ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस घर लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर है। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। दूसरी पॉइंट, यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं, जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, वह है भक्ति मार्ग। तीसरी पॉइंट, अभी ज्ञान से तुम कितने खुशबूदार बनते हो, यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी है, ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु यह कौन थे यह किसको भी पता नहीं। चौथी पॉइंट, अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई चट हो गई। यह है बगीचा। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। पांचवी पॉइंट, बाबा को जप साहिब, सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता भी मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। छठी पॉइंट, सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं,
प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती है, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। 7वीं पॉइंट, भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है। उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा वह अथॉरिटी है ना। गाया जाता है, सारा समुंदर शाही बनाओ तो भी घुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। 8वीं पॉइंट, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। 9वीं पॉइंट, यह किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलीव्ड बाप की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं ना, हम भी अकाल मूर्त हैं। 10वीं पॉइंट, जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे, अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। यह तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो न सके। 11वीं पॉइंट, यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है। सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। यह भी खेल है, इसमें मूझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं, इनसे डरो नहीं। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। विस्तार है, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर
सर्व गुणों के स्तंभ बनो। स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।